जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, आज 12 अगस्त है, एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, यानी शिफ्ट 1 का पहला पेपर हो गया। तो मैंने उसका एनालाइज अपने इस वीडियो पर डाल दिया, ठीक है, यानी एक्सेप्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम पर आधारित प्रश्न है वो सारे प्रश्न मैंने डाल दिए। लेकिन मैं उसके साथ साथ टॉप 10 की सीरीज लेके आया हूँ, और यकीन मानिए इसी सीरीज से आपके प्रश्न जो है देखने को मिल रहे हैं। राइट सर, एक मिनट। इस सेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ये जो प्रश्न लेके आऊं, अभी एनटीपीसी का ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम हुआ था उससे ये सारे के सारे चुनिंदा प्रश्न उठा के लेके आऊं। ये पार्ट 5 है, पार्ट 4 अपलोड कर चुका हूं, जाके जरूर देख ले। 12, 13 और 14 और आपका 17 और 18, ये इतने शिफ्ट पे आगे जो है आने वाला एग्जाम है, उन शिफ्टों पे जरूर आएंगे। तो ये शिफ्ट वाले जरूर देखकर इन क्वेश्चनों को जाइए, क्योंकि इन्हीं से प्रश्न आपके देखने को मिले। आज मैंने जो क्वेश्चन कराया एनालाइज में, वो यकीन मानिए ये पिछले 4 पार्टों से ही प्रश्न आया आपके, ठीक है। एक बार जाके जरूर देख लेना, मैच कर ले, ठीक है। स्टार्ट करें सर, देखिए चलिए। ये वो प्रश्न है जो एनटीपीसी 12th लेवल में आने वाली शिफ्ट में देखे जा सकते हैं। जैसे देखिए, यदि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एक्स वाई जेड, ये सिमिलर का चिन्ह होता है। ये किसका होता है? सिमिलर का। ए बी 6 सेंटीमीटर, एक्स वाई 8 सेंटीमीटर, बाई जेड 12, जेड एक्स 16 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्या है? ऐसा प्रश्न मैंने आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक है, और मैं आपको एक राज की बात बता दूं, आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक है उसका मैंने सॉल्यूशन कराया अपने इस यूट्यूब चैनल पर। उसी बुक से सारे के सारे प्रश्न आपको देखने को मिले, ठीक है। तो अगर जिन बच्चों के पास समय है तो जरूर देख लीजिएगा। चलिए, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज एक्स वाई जेड, इसके ये क्या है? सिमिलर है। इसके ये क्या है? सिमिलर है। राइट सर, पेन थोड़ा छोटा कर लेता हूं, पेन। चलिए, तो ये इसके क्या है? सिमिलर है। जबकि ए बी कितना है? 6, ए बी मेरा 6 है। एक्स वाई कितना है? 8 है। वाई जेड कितना है? 12 है। जबकि जेड एक्स कितना है? जेड एक्स कितना है? 16। अब ये इसके सिमिलर है, यानी इसकी तो सभी भुजा दे रखी है, लेकिन इसकी एक ही भुजा दे रखी है। सिमिलरिटी का केस कहलाता है। सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी क्या होती है? जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात इसका होगा, जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात इसका होगा। चलिए, जो अनुपात ए बी का होगा वही अनुपात इसका होगा, जो अनुपात बी सी का होगा वही अनुपात इसका होगा, जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात इसका होगा। अब आपको ये एक साइड, दो साइड नहीं दे रखी, और ये आपको अगर ये साइड मिल जाए तो इसका पेरीमीटर निकाल दोगे। पेरीमीटर क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। चलिए, मैं अगर ये देखूं ए बी अपॉन में एक्स वाई, ठीक है, ये भुजा ले ली मैंने, ए बी अपॉन में एक्स वाई बराबर में ए सी, पहले इस पर फोकस कराओ, ए सी अपॉन में एक्स जेड, क्योंकि ये भुजा इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर होगा। पहला केस। दूसरा, मुझे ये भुजा निकालनी है, तो ये भुजा दे रखी है, तो ये तो ऐसी रहेगी, यानी ए बी अपॉन में एक्स वाई बराबर में मुझे ये भुजा निकालनी है बी सी, तो बी सी का जो अनुपात वो किससे होगा? बाई जेड से। किससे? बाई जेड, ठीक है। किससे होगा? बाई जेड से। तो देखिए, ए बी आज मेरे पास कितना है? 6, एक्स वाई कितना है? 8 है। ए सी आपसे जानना चाह रहा है एक्स जेड कितना? 16 है। 8 से काटे 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, तो ए सी कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो जो ए सी का मान है वो कितना आ गया? 12 है। इसी तरह से ए बी आज मेरे पास कितना है? 6, एक्स वाई 8, बी सी आपसे जानना चाह रहा है, जबकि बाई जेड 12। काटे सर, 4 से काटे 4 दूनी 8, 4 थिया 12, 2 से काटे 3 बार, तो बी सी कितना आ जाएगा? बी सी आ जाएगा सर 3 तरह का। तो आज आपके पास सारी भुजा हो गई, ये 12 हो गई, ये 9 हो गई। सभी को जोड़ दो, तो सभी को जोड़ दो। पेरीमीटर क्या होता है? इन सभी का सम।
तो 9 6 15, 15 और 10 25 और 2 27। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर थर्ड। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये प्रॉपर्टी सिमिलरिटी की, ये रेशियो बनते हैं। ये वाला रेशियो ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे। अभी फिलहाल आप इस पर इतना ही फोकस कीजिएगा ना। तो पहला सवाल है, ठीक है, ऐसा सवाल आपको जरूर देखने को मिल जाए। दूसरा प्रश्न देखिए, यदि दो संख्याओं का अनुपात 17 और 7 है, उनका लासापा और उनका मासापा का गुणनफल 119 है। लासापा और मासापा के व्युत्क्रम का योगफल। आज की शिफ्ट में ऐसा प्रश्न पूछा गया था, एलसीएम एचसीएफ पर आता है, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ पर आता है। चलिए सर, जैसे कोई दो संख्या है, पहली और ये कोई दो संख्या, दो शीर्षक, इनका अनुपात है 17:1, 17:7। जबकि लासा और उनके मासा का गुणनफल, जैसे मान के चलिए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये बराबर क्या होता है? एलसीएम। एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ये कंसेप्ट आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो ही कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एलसीएम और एचसीएफ, अब सर जी एचसीएफ तो ये होता है, इनमें फैक्टर कॉमन रहता है, जैसे यहाँ एक्स है और यहाँ भी क्या एक्स है, तो ये कॉमन है। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे यानी 17x इंटू 7x, ये दोनों का मल्टीपल क्या करेगा? लासा इंटू मासा, किसके बराबर है? ये अगर इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों के मल्टीपल के योग के बराबर है। इन दोनों का मल्टीपल किसके बराबर हो जाएगा? इनके गुणनफल, यानी 119। 17 7 119, 119, 17 7 119, 119 काट दिया तो एक्स बार कितना जाएगा? एक्स उसका 1, एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी? 1 आ जाएगी। तो इसका एचसीएफ, क्योंकि ये जो कॉमन होता है वही क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या होता है? कोई वैल्यू कॉमन होती है, जैसे इसमें और इसमें क्या है? एक्स मेरा कॉमन, तो ये क्या? एचसीएफ। आज सर जी मेरे पास एचसीएफ तो पता पड़ेगा, अगर मैं ये मेरा क्या है? एचसीएफ पता पड़ेगा। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा अगर एचसीएफ 1 है, इसकी जगह 1 रख दो तो 17 देगा, इसकी जगह 1 रख दो तो 7 ही देगा। और एलसीएम होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई, 17 7 119, एलसीएम करना है 119 ही एलसीएम, कितना जाएगा? 119 ही एलसीएम, ठीक है, 119 ही एलसीएम आ जाए। राइट सर, वो ये कह रहा है कि एलसीएम एचसीएफ के व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम यानी 1/119 और एचसीएफ का व्युत्क्रम यानी इसका व्युत्क्रम तो 1/1 ही होगा। आप एलसीएम लोगे तो 119 आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा? 1, और ये जाके इधर कितना? 119, 120/119, 120/119 कहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड, सॉरी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर। तो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा अगर दिमाग लड़ाते तो विद इन सेकंड के अंदर सवाल सॉल्व किया था। मैंने ये देखा 17 7 119, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये इसे काट रहा है, एचसीएफ 1 हो जाएगा, और जब एचसीएफ 1 हो जाएगा तो यही संख्या मल्टीप्लाई एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट है, आगे चल के आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए सर देखिए, अभी तक क्या होता था कि दो घात समीकरण पर आधार, जैसे ax² + bx + c = 0, तो यहाँ से पूछता है मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है? ये होता है -b/a, तो अल्फा बीटा क्या होता है? c/a, ये होता है द्विघात समीकरण। लेकिन यहाँ 3 घात वाला समीकरण दे रखा है, तो ये कंसेप्ट सेम ही रहेगा, ये कंसेप्ट सेम ही रहेगा। गौर करना, ये 4 a की वैल्यू है, ये 8 b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू और ये d की वैल्यू है। ठीक है, आपसे जानना चाह रहा मूलों का योग, मूलों का गुणनफल। तो देखिए मूलों का योग कैसे निकालते हैं? मूलों का योग होगा -b/a, ये सेम ही रहेगा। तो b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है माइनस का, चिन्ह सहित लेना है, तो -8/a, 4, माइनस से माइनस कितना आ जाएगा? 2, तो ये तो 2 आ गई। लेकिन मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या निकालते हैं? c/a, लेकिन इसमें तो c/a आता जब द्विघात समीकरण, लेकिन अगर यहाँ त्रिघात समीकरण है तो यहाँ आता -d/a, इस बात को नोट करना, d/a। तो d की वैल्यू क्या है? माइनस है, d की वैल्यू 19, और a की वैल्यू कितनी है? 2 है, a की वैल्यू 4 है, सॉरी a की वैल्यू 4, तो कितना आ जाएगा? एक मूल तो 2 आ गया, और दूसरा कितना आएगा? -19/4 आ गया।
कितना जाएगा -19/4। ऐसा सवाल पूछा हुआ है और आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। या फिर इस पर आधारित, मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में अलजेब्रा में करा दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक बार जरूर जाके देख लेना, बहुत ज्यादा डिटेल में कराया इस पर आधारित। चलिए सर, देखिए एक ऐसा सवाल जो बच्चों को थोड़ी सी परेशानी दे सकता है, लेकिन cos थीटा की वैल्यू है sin थीटा। अब सर जी sin थीटा क्या होता है? sin थीटा नहीं, sin 3 थीटा है, sin 3 थीटा है। sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस के 4 sin क्यूब थीटा। इसी तरह से cos 3 थीटा बराबर क्या होता है? 4 cos क्यूब थीटा माइनस के 3 cos थीटा। ये दो फॉर्मूले इतने ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं और इन पर एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है, एग्जाम में इन पर प्रश्न आता ही आता है। तो ये फॉर्मूले दोनों आप याद कर लेना। देखिए cot थीटा, जैसे मान के चलिए cot थीटा भाव कितना दे रखा है 3/4। अब cot थीटा क्या होता है इसके थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं और ये एंगल अगर थीटा है, cot थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है, देखिए tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, और tan का उल्टा क्या होता है? cot। तो क्या हो जाएगा? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 3, परपेंडिकुलर कितना है 4, ठीक है। एक ट्रिपलेट बनता है 3 4 5 का, कब? जब ये 90 डिग्री। तो 3 4 और ये क्या 5, 3 4 और ये कितना जाएगा 5 आएगा, हाइपोटेन्यूज कितना जाएगा 5 हाइपोटेन्यूज। आपसे साइन थीटा जानना चाह रहा है। साइन थीटा तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकालो। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बट्टे कट। परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है। तो साइन 3 थीटा क्या होगा? साइन 3 थीटा क्या होगा? साइन 3 थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन 3 थीटा रखिए 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा। ये आपसे इसकी वैल्यू जानना चाह रहा है। 3 इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या है? साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 4/5 के लिए 4/5 माइनस के 4 साइन थीटा की वैल्यू 4/5 का क्यू, 4/5 का क्यू आ जाएगा, ठीक है। 4/5 का क्यू आ जाएगा। तो कीजिए सर, 4 तो 12/5 आ जाएगा, या करोगे तो 4 का क्यू कितना होता है 64, और ये 4 मेरा ये है। तो 4 चौक 16 और 6 चौक 24 और 1 नया 25, कितना आएगा 25। तो 256/5 का क्यू 125 ही आ गया, कितना 125 ही आ गया। अब नीचे 125 है, सभी में नीचे 125 है। इसका मतलब ये है कि 125 मैंने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। इससे काटोगे 5 से तो कितनी हो जाएगा 25 बार, तो 25 का 12 में मल्टीप्लाई, 12 इंटू 25 का होगा 12/5 6, 12 24 और 6 कितना 300, यहाँ आ जाएगा सर 300। अब ये 25 से कितना आएगा 256, तो कितना देगा 44/125, 44/125। कहीं दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। तो दोस्तों ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सवाल मैंने करा दिया और आपसे पूछा जा सकता है cos थीटा, तो पहले cos थीटा की वैल्यू निकालना, cos 3 थीटा पूछा जा सकता है। तो ये मैंने फॉर्मूला बता दिया इसका। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नोट कर लेना फॉर्मूले को, ठीक है। चलिए ठीक है, इस पर आधारित प्रश्न बार बार देखने को मिल रहा है, और मैं ये कहूंगा कि ये प्रश्न मैं हर टॉप 10 की सीरीज में लिया है, तो जरूर आएगा, इस बात को नोट कर लेना। इस पर एक पाइप किसी टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, भरने का मतलब क्या है प्लस, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है। खाली करने का क्या मतलब माइनस। यदि खाली टैंक दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? चलिए सर, ये भी एक बढ़िया सवाल है। जैसे मान के चलिए कोई एक पाइप ए है, इसे भरने में 9 मिनट लेता है, तो +9। दूसरा पाइप बी है, इसे खाली करने में कितना ले रहा है 90 मिनट। कितना कर लिया राइट सर। इन दोनों का क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो ये टोटल कैपेसिटी आ गई। अगर 9 की दर से अगर 90 को भरेगा तो कितना लेगा, 9 से काटे तो कितनी बच जाएगा 10 बार। इससे काटेंगे तो 90 से 90 कितना जाएगा 1।
तो सर जी 10 भर रहा है और 1 निकाल रहा है, तो कितना ज्यादा भर रहा है? 9 ज्यादा भर रहा है, कितना? 9 ज्यादा। आपसे यही जानना चाह रहा है कि कितने समय में भरेगा। तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा, यानी टोटल कैपेसिटी है, अगर 9 ज्यादा भर रहा है तो कितना समय और लेगा? 10 मिनट। कितना लेगा? 10 मिनट। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 4। और ज्यादा डिटेल में जाना है आदित्य रंजन सर के 5 एंड क्वेश्चन की सॉल्यूशन मैंने दिया है, जाके देख लेना, हर लेवल का सवाल मिल जाएगा उस बुक में, जाके जरूर देखना। चलिए सर, एक ये प्रश्न थोड़ा सा परेशानी दे सकता है, लेकिन इस प्रश्न में कोई भी दम नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए, एक्स अपने व्यय की योजना बनाता है जिसमें वेतन का 30% घर के किराए के लिए, 25% भोजन, 15% चिकित्सा, 16% अन्य निर्धारित करता है। यदि वह हर महीने इतने रुपए 42,000 रुपये बचत करता तो मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, जैसे इसकी जगह आप खुद को बिठाइए, एक्स की जगह अपने को बताइए, वेतन का जैसे मान के चलिए 100 रुपये है, इस समय से किस पर? रेंट पर। एक रेंट है, इस पर कितना? इसका 30% तो कितना जाएगा? 30। फिर फूड पर यानी भोजन पर कितना है? 25%। इसका 25%, चलो ऐसे कर लेता हूँ ना, 25%। फिर किस पे? हेल्थ पे। हेल्थ पे कितना है? हेल्थ पे 15%। फिर किस पे? अन्य पे, अदर्स पे। अदर्स पे कितना है? 16%। तो ये टोटल खर्चा ही तो है। अरे 100 माना, 100 में से ये टोटल खर्चा है, तो ये टोटल खर्चा कितना हो गया? अगर मैं इसे 15 दे दूं, अगर इसे 5 दूं, 30, 40 हो गया। 40 और 30 70, 70 और कितना? 80, 86। तो 86% खर्चा उसने टोटल कर दिया 100 में से। इसे 100 में से ये खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना? 14% इसने बचत की। 14% क्या ये बचत है? अरे जल्दी से बताइए, ये 14% क्या होगी? बचत है। तो वही सवाल में दे रखा है कि बचत कितनी है? 42,000। 42,000 जो है, इस 14% की वैल्यू है। आपसे जानना चाह रहा है कितना था? 100% इसका। ठीक है सर, चलिए काटिए, काटिए। 14% से परसेंटेज उठ गया, 14 से 14 थी 42, यानी कितना आ जाएगा? 3,000, 30,000, 3 लाख। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी फॉर भूतनी इज द करेक्ट। तो ये सवाल इस तरह का आ सकता है, टोटल पहले खर्चा जोड़ दीजिए, फिर उसमें से बचत निकाल दी, क्योंकि बचत मेरी दे रखी है, जो दे रखी है वही चीज उसके बराबर लेके आए। ठीक है सर, चलिए। देखिए, मैंने ये कहा था कि ये प्रश्न ऐसा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर शिफ्ट में देखने को मिल जा सकता है। इसके पीछे कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट का एक फॉर्मूला होता है, उसी पे पूछा जाता है। तो मोड बराबर 3 मीडियन, मोस्टली बच्चों को याद होगा ये, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। नहीं याद है तो मैं अभी याद कराया है ना। देखिए, मोड होता है हिंदी में बोले तो बहुलक, मीडियन माध्यिका, और ये क्या होता है? मीन क्या होता है? माध्य होता है। तब कैसे याद करोगे? मोड आपको याद रखना है, मोड आपको याद रखना है, लेकिन 3 मीडियन और 2 मीन। अब मीडियन में ज्यादा है, इसका मतलब 3 बड़ा है 2 से, और 2 इसके साथ हो जाएगा। इस तरीके से आप याद। चलिए सर, आंकड़ों का बहुलक और माध्यिका, यानी कि मोड और मीडियन की वैल्यू दे रखी है। आज मेरे पास मोड कितना है, यानी बहुलक कितना है? 36.3 है। मीडियन कितनी है? मीडियन कितनी है? 62 है। आपसे मीन जानना चाह रहा है, मीन क्या होगा? मीन क्या होगा? जल्दी से बताइए, कैसे निकालोगे सर? चलिए, मीन कैसे निकालोगे? तो कंसेप्ट यही है कि मोड बराबर 3 मीडियन माइनस के 2 मीन। ठीक है, रखिए सर। चलिए, तो मोड की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? मोड दे रखा है 36.3, 3 इंटू मीडियन कितना है? मीडियन 62 है, माइनस के 2 मीन। मीन की वैल्यू जैसे एक्स मान लो, तो देखिए ये इधर आ जाएगा, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 दूनी 6 और 6 थी 18, 186, और 36 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। क्यों? इधर ले के जगह माइनस, बराबर क्या? माइनस के 2x।
इसमें से ये घटाइए, अगर 186 में से 36.3 घटा दीजिए तो क्या देगा 0.7, ठीक है। 15 में से 6 का कितना देगा 9, ठीक है। 7 में से 3 कितना देगा 4, 49। और ये एक मेरा ये है 149.7 माइनस के, सॉरी 149 माइनस के 149.7 जो है ये -2x की वैल्यू। आपसे x की वैल्यू जानना चाहते हैं। माइनस से माइनस कट गया, 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, पॉइंट लग जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, यानी कि 74.85। करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 4, 74.85। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है ऑप्शन नंबर 4। चलिए सर, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों का औसत 60 है, बाकी विद्यार्थियों को औसत स्कोर कितना है 60 है, तो कक्षा का औसत स्कोर क्या है कुल स्कोर। देखिए इसे एलिगेशन से कर सकते हैं, इसे बेसिक से कर सकते हैं, कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक बात बताइए, टोटल जो स्टूडेंट है वो कितना 30 है, क्योंकि हलवा प्रश्न है आसानी से कर पाएंगे। 12 का औसत, 12 का औसत कितना दे रखा है 60, तो सम कितना हो जाएगा इसका, सम कितना हो जाएगा 12 × 72 720। जबकि इसमें से 12 का ये है तो बची कितनी 18, भाई 30 में से 12 का ये है, बची कितनी 18, 30 का औसत कितना है ये, तो कितना आएगा 18, 15 18 × 108 ये आ जाएगा, ठीक है। आपसे जाना है कक्षा का औसत। एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर। एवरेज बराबर क्या होता है टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर। तो एवरेज बराबर टोटल सम, यानी दोनों को जोड़ दो तो कितना 0 8 और 2 10, 7 और 1 8, ठीक है, कितना 18 से अपॉन में टोटल सम कितना है, टोटल सम दोनों को सम यानी कि कितना है 30, कितना है 30, 1 0 से 1 0, 3 से काटे 3 से 18 कितना जाएगा 7। तो टोटल जो एवरेज होगा वो कितना होगा 60, ठीक है। यानी कि 30 संख्या थी, 30 में से 12 का औसत है तो सम निकाल लिया, अब 30 में से 12 है बची कितनी 18, 18 का औसत कितना 7, सम ही नहीं आ गया। टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर, ये कितने में 12, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, डेविएशन से भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं एलिगेशन से करता हूँ, एलिगेशन, ठीक है। 30 विद्यार्थी है, इसमें से 12 का औसत कितना है 60 है, तो 30 में से 12 हो गए, बच्चा कितना 18, 18 का भी औसत कितना 60 है, तो ये बता दो टोटल औसत ये क्या, इसे कैसे निकालें। देखिए एलिगेशन का कंसेप्ट क्या होता है, इसे काटो पहले, 6 दूनी 12 और 6 3 18। अब मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, साइड साइड का मल्टीप्लाई, साइड साइड का मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12 120 प्लस 6 3 18 180 अपॉन में कितने नंबर है 2 और 3 5, एक्स बराबर कितना जाएगा, ऊपर जोड़ो कितना जाएगा 300 अपॉन में 5, 5 से काटे कितनी बार 60, फिर भी इससे भी 60 है। और सारे बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, धीमे धीमे मैं आपको सारे मेथड करा दूं। चलिए एक ये सवाल, कभी भी ऐसा सवाल आपको देखने को मिले तो इसके पीछे एक छोटा सा कंसेप्ट है, हमेशा याद रखना। सबसे पहले अगर बार दे रखा है, बार वाले क्वेश्चन को जैसे मान के चले इस पर बार दोगे तो बार वाले, फिर उसके बाद कोष्टक, फिर इस कोष्टक के अंदर बड़ा कोष्टक, फिर इस कोष्टक के अंदर बड़ा नहीं मजला आएगा ना, इस कोष्टक के मजला कोष्टक, फिर इस कोष्टक के मजला कोष्टक के बाहर बड़ा कोष्टक, ये वाला। एक तो ये कंसेप्ट चलता है, एक कंसेप्ट ये चलता है पहले भाग फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस प्लस फिर माइनस, ये सारी चीजें आपको आती होंगी मुझे लगता है। तो ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन दे रखी है ये और ये करना है, अगर ये कंडीशन दे रखी है तो पहले छोटा फिर उसके बाद ये मजला, और मैक्सिमम कंडीशन अगर ये दे रखी है तो पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरीके से चलना। अब चलिए इस सवाल को मैं यही खत्म करता हूँ। जैसे मैंने ये देखा ये कोष्टक चल रहे हैं एक दूसरे को समाहित कर, ये कोष्टक के भीतर, तो सबसे छोटा कोष्टक तो ये है, तो कितना देगा 8 और 1 9, और ये 7 और 4 11, 11 में से 9 कितना देगा 2, और वो भी माइनस के, ये खा जाएगा, ठीक है, बचा कितना 9,
2 से काटिए, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, तो 72 डिवाइड बाई 18, 18 से काटिए, 18 चौक 72, कितना जाएगा 4, खत्म सवाल। और ऐसा सिंप्लीफिकेशन का सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। चलिए, एक ये प्रश्न है, ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मैं करा चुका हूं, और ये आप पिछली वीडियो में करा चुका हूं, और ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सभी बच्चों को जरूर देना है। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, और लगातार जुड़े रहिएगा। इस तरह के मैंने सेशन स्टार्ट पूरी पीपीटी बना रखी है, पूरी पीपीटी छांट के लाया हूं मैं, ठीक है, आने वाले शिफ्ट के आधार पर। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद सर।